मृत्यु, जिसे हम अंत समझते हैं, पर वैदिक परंपरा कुछ और कहती है। न मृत्युर्विरामः न च अंतः, वैदिक दृष्टया सा यात्रा अस्ति, अर्थात मृत्यु कोई समाप्ति नहीं बल्कि एक यात्रा है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उसी रहस्यमय यात्रा पर जिसमें हम बात करते हैं देवता पुशन की, उस वैदिक देवता की जो आत्मा को दृश्य संसार से अदृश्य लोक की ओर ले जाने वाले पथों के रक्षक माने गए। जब हिंदू पौराणिक देवताओं की चर्चा होती है तो बहुत कम लोग पूषण का नाम लेते हैं, लेकिन वैदिक काल में पूषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। उन्हें मार्गदर्शक, रक्षक और आत्माओं को सही दिशा दिखाने वाला देव कहा गया है। पुषण ऋग्वेद के प्रमुख आदित्य देवताओं में से एक हैं। वे सूर्य परिवार से संबंधित हैं और उन्हें यात्रियों, चरवाहों, व्यापारियों और आत्माओं का संरक्षक माना गया। ऋग्वेद में पुषण को पथस्पति कहा गया है, जो यात्राओं के स्वामी हैं और जिनका स्मरण जीवन की यात्राओं में ही नहीं बल्कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की सूक्ष्म गति के लिए भी किया गया। वेद में प्रार्थना की गई, पुषानो यासु पथिकृत पुरस्तात, अर्थात हे पुषण देव, आप हमारे लिए मार्गों को प्रशस्त कीजिए और हमें सही दिशा प्रदान कीजिए। वैदिक दृष्टि में जहां यम आत्मा के कर्मों का निर्णय करते हैं, वहीं पुषण उस निर्णय के बाद आत्मा को ऋत, ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार उसके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने वाले मार्गदर्शक हैं। इसलिए वे केवल देवताओं तक सीमित न रहकर मनुष्य, पशु और चरवाहों के भी संरक्षक बने। पुषण का मुख्य कार्य था भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना, खोई हुई वस्तुओं और पशुओं को वापस दिलाना, लंबी यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करना। इसी कारण उन्हें पथिकों का देव कहा गया। वैदिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा आसान नहीं होती। उस अज्ञात मार्ग पर पूषण ही वह देवता हैं जो आत्मा को यमलोक की ओर सुरक्षित मार्ग दिखाते हैं। इसी वजह से पूषण को आत्माओं का मार्गदर्शक देव माना गया। पूषण का वाहन बकरा माना गया है, जो सरलता और स्थिरता का प्रतीक है। उनके हाथों में दंड या अंकुश दिखाया जाता है, जो मार्गदर्शन और नियंत्रण का संकेत है। पुषण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन हो या मृत्यु के बाद की यात्रा, सही मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा संरक्षण है। समय के साथ भले ही उनका नाम हमारी स्मृति से धुंधला पड़ गया हो, किंतु हर यात्रा, हर परिवर्तन और हर दिशा बोध में पुषाण की चेतना आज भी हमारे साथ चलती है। और अगली कड़ी में हम उस देवता की ओर बढ़ेंगे जिसने सृष्टि को आकार दिया और दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। देवताओं के शिल्पकार त्वष्टा।